ओके, बिसाइड्स दैट बिग बॉस ओटीटी में जो भी हुआ उसके बाद आपके फैंस का रिएक्शन आपकी तरफ क्या था? बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। मैं मतलब थैंक यू एक बहुत ही छोटा सा शब्द है उनके लिए। उन्होंने क्योंकि जब मैं बाहर आया था मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आपको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। पर जब मैंने उनका सपोर्ट, उनका प्यार देखा और मतलब उन्होंने लगातार, उनकी वजह से मैं 3 दिन ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। तो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब इतना प्यार वो लोग दे रहे थे, इतना प्यार वो लोग दे रहे थे, दे केप्ट मी। अगर आज मैं इतना खुश हूँ, एक इतना हैप्पी पर्सन हूँ, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द जी स्क्वाड, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई फैंस, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, my loved ones who supported me, who kept me, pushed me, kept me happy, kept me going, made me feel good. एंड हाँ बस एंड अगर मैं खुश हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितनी खुशी उन्होंने मुझे दी है उतनी खुशी मैं वापस दे सकूँ। तो बस वही करता रहूँगा, एंटरटेन करता रहूँगा। वेल, बिग बॉस हाउस के अंदर जाने से पहले आपको तो पता ही होगा, ऑब्वियसली आपने बिग बॉस फॉलो किया ही था। थोड़ा कहीं ना बहुत। कहीं ऐसा लगता है कि प्रोवोक किया गया, या फिर ऐसा लगता है कि आप अपने आप को काबू में नहीं रख पाए, या नाइंसाफ़ी हुई किसी तरीके की? यार जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ना इंसाफ़ी हुई नहीं हुई, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला। अगर लोगों ने पहल की है, एक आवाज़ उठाई है, तो कुछ सोच समझ के, कुछ देख के आवाज़ उठाई है। तो ऑब्वियसली मैं वो डिसीजन पहले भी मैंने उन पे ही छोड़ दिया था, अभी भी मैं उन पे ही छोड़ देता हूँ। हाँ, एक चीज़ है प्रवोक, क्योंकि मैंने भी कहा था मैं घर के अंदर जाने से पहले कि जितने भी लोगों को, मेरे क्लोज वंस को मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ बिग बॉस के घर में, सब लोग ने मेरे को पहले एक ही एडवाइस दी कि भाई अंदर जाएगा ना तो झगड़े करना, झगड़े करेगा तो ही तू जीतेगा, ये होगा वो होगा ना। लाइक मैं वो नहीं करूँगा, बिकॉज दैट्स नॉट मी। और एक जगह पे ये भी आया था कि आई डोंट रिमेम्बर, बट कोई मुझे कह रहा था कि प्रतीक को प्रवोक करते हैं, ये करते हैं क्योंकि वो तुझे करने की कोशिश कर रहा है। लाइक यार तो उसको करने दे, दैट इज़ नॉट मी एज अ पर्सन, आई विल नॉट डू दैट। तो मेरे फैंस ने वो क्लिप भी डाली थी बिकॉज लोग बोल रहे थे कि वो प्रवोक कर रहा था। तो ऑब्वियसली मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, मैं जो था, मैंने जैसे कदम रखा था घर के अंदर, मैं डे वन से जो हूँ मैं वही था। क्योंकि अगर आप एक मुखौटा पहन के अंदर जाते हो तो वो मुखौटा आप कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हो? राइट। कभी ना कभी आपकी असलियत बाहर आ ही जाएगी। तो मैं जो हूँ एज अ पर्सन मैं वही था, मैं वही हूँ। अगर आप मुझे नॉर्मल लाइफ में भी मिलोगे, मैं वही जीशान खान हूँ जो आपने बिग बॉस से घर के अंदर देखा और जिसको प्यार दिया। तो आई डोंट थिंक मैंने किसी को प्रवोक किया। हाँ, मुझे प्रवोक किया गया। और मैंने मतलब मैंने अपना आपा नहीं खोया। मैं टास्क एक, अगर अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेले हो, आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, हर एक को जीतने की चाह होती है। तो एक थोड़ा सा धक्का मुक्की हो जाती है। और मैं अगर धक्का दे भी रहा था तो इट वाज टू प्रोटेक्ट माय वाइट बोर्ड, इट वाज टू प्रोटेक्ट द गेम, इट वाज टू प्ले द गेम प्रॉपर्ली। दूसरों का वो इंटेंशन नहीं था, दूसरों का इंटेंशन था कि गेम को रद्द कर दो। ये कहाँ से हुई? अगर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप स्टंप तोड़ दो, बॉल को स्टेडियम के बाहर फेंक दो, बैट तोड़ दो और बोलो ये लो, अब खेल के बताओ। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स अ गेम, इट नीड्स टू बी प्लेड। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, टेक इट लाइक अ मैन और राइट। अ वुमन, व्हाटएवर। ओके, बिसाइड्स दैट बिग बॉस सीजन 15 आज से शुरू हो जाएगा। देयर हैज़ बीन अ पास्ट सीजन जहाँ पे इसी तरीके की चीज़ों के बावजूद कंटेस्टेंट को घर के अंदर बुलाया गया है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, और क्या हम आपको देख सकते हैं सीजन 15 में? यार जहाँ तक मेरे को अब लगता है नहीं, क्योंकि अगर उन्हें चाहिए था कि मैं घर के अंदर आऊँ तो दे शुड हैव कॉल मी फ्रॉम द बिगिनिंग। लाइक आई सेड, बीच में कूदी मारना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि हर एक को एक सिंपल सा पॉइंट मिल जाता है। अगर आप डिजर्विंग हो नहीं हो कुछ भी हो, हर एक ही चीज़ बोलेगा कि हम स्टार्ट से खेलते आ रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की है, ये अब भी आया बीच में से, इट इज़ अनफेयर फॉर अस। दैट इज़ द वे दिल वोट एंड नॉमिनेट एंड दिस एंड दैट। तो इट इज़, आई फील दैट इज़, आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम। अगर मैं आया था बिग बॉस के घर में, आई प्रूव्ड माई सेल्फ, सॉरी, आई प्रूव्ड माई सेल्फ एज अ कंटेस्टेंट। आई प्रूव्ड कि मैं हर एक टास्क को जीत सकता हूँ, हर एक टास्क एस कर सकता हूँ। जब पूरा घर भी मेरे अगेंस्ट था, मैंने वो टास्क किया और मैं और दिव्या बॉस मैन बॉस लेडी बने। और मुझे पता था कि दिव्या में भी वो क्वालिटीज़ है मेरे जैसी, इसलिए मैं हमेशा उसको सपोर्ट कर रहा था। और अगर आप देखोगे, हम्म। ओटीटी तो वही जीती ना, मेरी कनेक्शन। तो या ऑब्वियसली आई नो यार, क्योंकि हम लोग मेहनत करते थे, हम लोग गेम खेलते थे, हम लोग ये सब फालतूगिरी में नहीं कि टास्क रद्द कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आवाज़ करो, झगड़े करो। क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि हम लोग को येलो बत्ती मिल गई थी कि ऑडियंस खुश नहीं थी। अगले दिन सब चीज़ें तोड़ रहे, ये वो, कि हाँ बैठो हंसी मजाक करने आए हैं यहाँ पे, तोड़ो चीज़ें तो एंटरटेनमेंट होगा। क्या हुआ, वो रात को भी येलो ही लाइट मिली। और वही दिन मैं बॉसमैन बना था। हम लोग ने बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए।
और हम लोगों को उस रात को ग्रीन लाइट मिल गई। तो मैं वही कह रहा था लोगों को कि यार झगड़ा इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। I do this for a living. I make sure I try my best, give my 100% to entertain people. I do this for a living. Jhagada is not entertainment. You should know how to entertain a crowd. राइट। ओके, बिग बॉस सीजन 15 में फ्रेंड्स भी है, नॉट सो फ्रेंड्स भी है कह सकते हैं। कितने एक्साइटेड है देखने के लिए अपने फ्रेंड्स को या नॉट सो फ्रेंड्स? क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है और किसको सपोर्ट करने वाले हैं घर के बाहर बैठ कर? Uh, आई थिंक अभी फ़िलहाल तो मैं शमिता को ही सपोर्ट करूँगा, बिकॉज शमिता इज़ ऑलवेज बिन नाइस टू मी इन द हाउस। शमिता इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड। तो एंड आई रियली यूज्ड टू लाइक हर इन द हाउस। शी वाज अ वेरी नाइस पर्सन, शी वाज ऑलवेज वेरी नाइस टू मी। सो आई थिंक इफ़ आई विल सपोर्ट समवन, आई थिंक दैट विल बी शमिता। दिशांत ने भी अपना गेम अच्छे से खेला, जैसा भी खेला। आई थिंक ही ऑल्सो should do good. I wish him all the very best, and I wish everyone, yeah, be it Pratik, be it all the people in the house, Jay Bhanushali, Karan Kundra, ईशान सैगल, और अब मेरे को नाम याद नहीं यार, आसिम रियाज के जो भाई है उमर रियाज, उमर रियाज। वो आई विश ईच एंड एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज मेरे को मालूम है कि वो घर पागल खाना है और वो आपको पागल कर सकता है। बट प्रतीक के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स नए होने वाले हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उनको अब थोड़ा सा काबू में रहना चाहिए या प्रोवोक करना बंद कर देना चाहिए? यार प्रतीक के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्रतीक एक ऐसा पर्सन है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि वो एक पल में कुछ होता है, दूसरे पल में कुछ और होता है। तो आई थिंक वो उसकी पर्सनैलिटी है या उसकी स्ट्रैटेजी है, वट एवर, आई थिंक इट वर्क्स फॉर हिम। सो आई विश हिम ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा कि जो भी है प्रतीक वतीक, if he's in the house, do your best, make sure you do whatever you feel like, क्योंकि तूने वो भी तो किया ही घर में, so it's okay. ओके, लास्टली आते आते ही चालान कट गया मास्क के लिए। क्या कहना चाहेंगे? गेम खेला, सांसें फूल रही थी, 2 मिनट मैंने मास्क उतारा अकेले में दूर होके सबसे, कि थोड़ी सांस ले लूँ मैं, आगे फ़ोटो लेके कि 1 सेकेंड आपका ये बन गया चला। मैंने बोला बट मैम, मैंने अभी 2 मिनट, मेरी सांस फूल रही है, मैंने 2 मिनट के लिए मास्क उतारा क्योंकि मैं अभी भाग रहा था, तो मेरी मैं सांस नहीं ले पा रहा था मास्क के साथ, और मैं क्राउड में भी नहीं हूँ, मैं दूर आके मैंने मास्क उतारा है ताकि मैं किसी को कुछ, मतलब ऑब्वियसली आई नो कि पैंडेमिक का टाइम है, नहीं करना चाहिए, जेब में लेके घूम रहा हूँ यार, मास्क पहन रहा हूँ, अभी भी उतारा है खाली इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला कि यार मैंने अभी जस्ट उतारा क्योंकि मैं अभी खेल रहा था, अगर आप देख रहे थे दूर से तो मैं खेल रहा था, तो मेरी सांसें फूल रही है, तो मैंने 2 मिनट के लिए ताकि मैं थोड़ी सांसें ले लूँ, इसीलिए मैंने मास्क उतारा, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, पर हमने तो आपको फ़ोटो पे ले लिया, बस चालान कट गया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, लीजिए, अब लीजिए मेरे पैसे। अब मैं क्या करूँ, गलती हो गई मेरे से, सांस नहीं आ रही थी, हो गई गलती, उतार दिया क्योंकि सांस लेनी थी। बट ठीक है, आई थिंक वो भी अपना काम ही कर रहे थे, तो मैं क्या ही आर्ग्यू करता। बट ठीक है, हो गया, हाँ यार, कट गया चला। ओके, लास्टली अपने फैंस को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ वो देखने वाले हैं, और कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? फ़िलहाल तो जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, मैं बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ूँ सो दैट आई कैन एंटरटेन ऑल यू गाइज। तब तक तो जी स्क्वाड ब्लॉग्स है यूट्यूब पे गाइज, देखो आई एम बैक, द किंग इज बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।